एक गोलाकार संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए जिसके गोलों की त्रिज्याएं 50 सेंटीमीटर व 60 सेंटीमीटर हैं। गोलों के बीच में भरे पदार्थ का परावैद्युतांक 5 है। प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है, इस पर थोड़ा फोकस रखिएगा। इसको हम चित्र की सहायता से समझते हैं। हमारे पास ये गोलाकार संधारित्र है। संधारित्र हमेशा दो प्लेटों से मिलकर बनता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसके कॉम्बिनेशन को ही हम लोग संधारित्र यानी कैपेसिटर कहते हैं। तो गोलाकार जो संधारित्र होगा उसमें दो प्लेटें हैं, एक इनर आंतरिक प्लेट और एक बाह्य प्लेट। इसमें आंतरिक प्लेट की त्रिज्या दी गई है 50 सेंटीमीटर और बाह्य जो प्लेट है गोलाकार उसकी त्रिज्या दी गई 60 सेंटीमीटर। और इसके इस पार्ट में जो द्रव भरा हुआ है, परावैद्युतांक जो पदार्थ भरा हुआ है, उसकी वैल्यू कितनी है 5। तो हम लोग लिख लेते हैं, माना गोलाकार संधारित्र की त्रिज्याएं स्मॉल a व b हैं। इनकी वैल्यू हम लोग को दी गई है। अगर हम स्मॉल a को आंतरिक त्रिज्या कहते हैं तो वो दी गई हमें 50 सेंटीमीटर। इसको जब मीटर में चेंज करेंगे तो 50 × 10⁻² मीटर आ जाएगा। और हमें बाह्य त्रिज्या दी गई है जो 60 सेंटीमीटर है। इसको जब चेंज करेंगे 60 × 10⁻² मीटर आ जाएगा। और हमें इसमें जो द्रव भरा गया है उसका परावैद्युतांक दिया गया जिसे हम लोग K से डिनोट करते हैं, ये हमें 5 दिया गया। तो इस पूरे गोलाकार संधारित्र पर कितनी कैपेसिटी है या कितनी धारिता है वो हमें पता करना है, जो C से डिनोट करते हैं, C = क्वेश्चन मार्क। इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, बस याद होना चाहिए, लिखिएगा। चूँकि गोलाकार संधारित्र की धारिता C = 4πε0 × AB होल अपॉन B - A, ये आपका फार्मूला होता है। ध्यान रखिएगा, जहाँ A व B क्या है, गोले की आंतरिक और बाह्य त्रिज्या। यहाँ पे आप बता सकते हैं 4πε0 की जो वैल्यू होती है, वैसे तो 1/4πε0 की, लेकिन ये ऊपर आ गया तो इसकी वैल्यू हमारी रिवर्स हो जाएगी। यानी ये अगर ऊपर आ जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/9 × 10⁹ कूलम पर न्यूटन × मीटर²। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू हमको दी गई हैं, हम लोग यहाँ पे रखना स्टार्ट करते हैं। चलिए रखते हैं। C = A की वैल्यू हमारे पास है 50 × 10⁻²। B की वैल्यू हमारे पास है 60 × 10⁻²। होल अपॉन, आप कह रहे होंगे 4πε0 की वैल्यू कहाँ है, तो वो 1 करके है, तो हम लोग यहाँ पे 1 करके लिख देंगे इसको नीचे। 9 × 10⁻⁻9 और ये ब्रैकेट में है B - A, यानी 60 - 50 लिख दीजिएगा और कॉमन ले लीजिएगा × 10⁻²। ऐसा इसको लिखा जा सकता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पावर को सेपरेट करते हैं। देखिए, एक 0 और ये एक 0 इस 2 पावर से -2 पावर से सेपरेट हो जाएगा, और ये वाली 10⁻² ये आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो जो बचता है उसको लिख लेते हैं, 5 × 6 होल अपॉन 9 × 60 में से 50 जाएगा तो ये 10 बचेगा और नीचे 10⁹ ये हमारे पास एक डाटा बचा। इसको और सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 3 × 2 = 6 and 3 × 3 = 9, और 2 से इस 2 को काट सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी वैल्यू आ रही है 1/3 × 10⁹ ये आपके सामने वैल्यू आ रही है। अब 1/3 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो बहुत सिंपल सा इसका डिवीज़न आता है।
तो C = 1.66 आता रहेगा, इसे राउंड ऑफ कर लेंगे 1.67 और इंटू 10 की पावर जब ये +9 ऊपर जाएगी तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी -9। और संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है फेरेड। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोलाकार संधारित्र आपने कम नाम सुना होगा इसका, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करिएगा, आप इसको समझिएगा। आई होप इसको समझ में आया होगा। आपको एक गोलाकार संधारित्र दिया गया था और जिसकी धारिता आपने 1.67 × 10⁻⁹ कैलकुलेट कर ली। इसी से रिलेटेड अगर आप एक न्यूमेरिकल होमवर्क लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। होमवर्क के लिए प्रश्न आपका है, एक गोलाकार संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैरड है, यदि दोनों गोलों के बीच की दूरी 1.0 मिलीमीटर हो तो वाह्य गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आई होप आप इसको सॉल्व कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर लिख दीजिएगा। अगर किसी भी छात्र को ये नहीं आता है तो पूछने के लिए भी यस लिख दीजिएगा। आई होप आपको प्रश्न और उसका सलूशन समझ में आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और एक इम्पॉर्टेंट बात, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।